कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 से ऑनवर्ड 25 तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 7 को डिस्कस। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इजी हैं लेकिन थोड़े से लेंथी है, तो मे बी हम आज इन दोनों को करें। सो जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो कुछ इस तरह से हमारे पास 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 12 ओवर 4x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 3 आगे डिवीजन है हमारे पास, और फिर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, ठीक है, ओवर 6x की पावर 2 प्लस 5x एंड प्लस 4। ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन। अगर आप देखें क्वेश्चन को तो इतना लेंथी क्वेश्चन है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को लें, ये वाली देखें आपके पास कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। अगर हम इनको ही लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन से क्या होगा कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएंगी, ठीक है, ब्रेक होकर आ जाएंगी। फिर हम उनका जब उनको जो है वो एलसीएम में लेंगे या उनकी जो है वो कट आउट करेंगे तो वो हमारे पास बहुत सिंप्लीफाई होकर आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास जितनी भी टर्म्स है, यहाँ पे 4 टर्म्स है, हम इनकी क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे अब फर्स्ट वाली है, इसको मैं उठा लेती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, ठीक है। और हमें पता है कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। हम इस और इसको देखते हैं। अब इनका जो आंसर होता है मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2s are 24 होता है, ठीक है। अच्छा, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आएगी, मतलब 2x की पावर 2 और माइनस 12 जो है ना एज इट इज़ आता है, ठीक है। अब जब फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं आपने क्या देखना होता है, आपने इन दोनों का जो है वो आंसर देखना होता है। 12 और ये जो यहाँ पे x की पावर 2 के साथ कोई भी नंबर है आप उनका जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 12 2s are 24 होता है, तो आपने ऐसा नंबर लेकर के आना है, यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लेकर के आने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता हो और प्लस या माइनस करने से आपके पास 5 आता हो, ठीक है। अब आपने 5 पे भी कंसंट्रेट करना है और 24 पे भी करना है, ठीक है। 24 कैसे आया, 12 मल्टीप्लाई पे जब 2 करेंगे हमारे पास जो हमारे पास आ जाता होता है 24, ठीक है। जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली जो नंबर है वो एज इट इज़ आपने लिखना होता है। आपने दरमियान वाले को ब्रेक कर करके करना होता है। तो अब हमारे पास हमने 2 ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको जमा माइनस करने से हमारे पास 5 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24 आ रहा हो। जैसे अब देखिए हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 3 और 2 को प्लस करें तो 5 आ जाता होता है ना, लेकिन 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24 नहीं आता, सो हम ये नहीं राइट कर सकते। एंड देन अगर हम करें और कुछ ठहरें, अच्छा जैसे अभी 8 3s are 24, ठीक है। जैसे 8 और 3, अब यहाँ देखिए मैंने 8 और 3 लिखा। अब मुझे पता होना चाहिए 8 3s are 24 होता है, और जब 8 और 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 भी आ जाता होता है, ठीक है। तो अब माइनस करना है तो आपने साइन को भी देखना होता है, 5 के साथ माइनस का साइन है ना। हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे हमने माइनस किस तरह। अब देखिए अब मैं यहाँ पे 8 के साथ मैंने माइनस लगाया और 3 के साथ प्लस। अब मुझे अगर मैं यहाँ प्लस लगा देती और यहाँ माइनस लगा लेती, यानी 8 के साथ प्लस लगा लेती और 3 के साथ माइनस लगा लेती, तो होना तो फिर भी इन्होंने माइनस ही था, लेकिन क्या हो जाता हमारे पास जो कंडीशन है वो गलत हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है कि 5x माइनस 5x, तो यहाँ पे ज़रूरी था कि 8 के साथ माइनस आता, क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ माइनस लगा हुआ है। इट्स मीन कि बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही होता है, तो इट्स मीन यहाँ पे 8 के साथ जो है वो माइनस होता है। तो ये कुछ फैक्टराइजेशन था, हमने अपनी तकरीबन सारी वीडियोज़ में इनको किया हुआ है जो फैक्टराइजेशन के। अब हम कर लेते हैं इनको मज़ीद। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि 2x को कॉमन ले लेती हूँ। पहले आपने इन दोनों में से कॉमन लेना और फिर इन दोनों में से, ठीक है। 2x को कॉमन लूँगी तो अंदर मेरे पास x माइनस 2 4s are 8 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक है। 2x को कॉमन लिया तो अब यहाँ पे 2x x की पावर 2 थी ना, एक x 2 के साथ है एक अंदर है, ठीक है। फिर 2 4s are 8 हो जाता है, ठीक है, तो 4 आया। अब x जो 8 के साथ था वो अब मैंने राइट नहीं किया क्योंकि बाहर कॉमन आया हुआ है, ठीक है। सेम अब मैं +3 को कॉमन लूँगी तो अंदर मेरे पास x माइनस
3 4 आर 12, ठीक है। अब ये देखें ये अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो इट्स मीन मेरा ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब x-4 को मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ एंड 2x+3 को एक दफ़ा लिख लेती हूँ, तो ये मेरी एक फैक्टराइजेशन है इस वाले की। अब इस वाले की भी कर लेते हैं। 2x की 2 -7x -4, ठीक है। फिर हमने वही कुछ करना है। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन था 2x² -7x -4x, ठीक है। सॉरी, मेरे पास है 2x² -7x -4 एंड अब मैंने इसको लेकर के किया है, ठीक है, सेकेंड वाले को, ठीक है। इसको लेकर के इसकी फैक्टराइजेशन की है, तो इसकी देखें फर्स्ट में 2x² और -4 एज इट इज़ आया हुआ है, तो अब 4 2 8 होता है, तो मुझे पता होना चाहिए। और ऐसे दो नंबर मैंने लिए हैं कि जिनको प्लस माइनस करने से 7 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने से 8 ही हो। देखें अब 8 1 8 होता है और 8 में से जब हमने x माइनस किया तो हमारे पास 7 आता है ना, तो इट्स मीन ये हमारे पास -8x और x आ गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे उसकी उसी तरह फैक्टराइजेशन की है। 2x को कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास x -2 4 8 4 आ गया, +1 को कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास x -4 आ गया, ठीक है। फिर मैंने x -4 को एक दफ़ा लिख लिया और 2x + 1 को एक दफ़ा 1 टाइम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड में ये वाला था, ये वाली जो थी वैल्यू, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की है 4x² + 4x -3। हमने ऊपर डिटेल से देखा है कि कैसे करते हैं। 4x² को एक और -3 को हम लिख लेते होते हैं, ठीक है। अब हमने ऐसे देखना है, 4x को देख के हमने करना है कैसे दो नंबर जिनको जमा या माइनस करने से 4 आ रहा हो, ठीक है। लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखनी होती है कि ये जो लास्ट वाली होती है ना, ये वाला, सॉरी 2 मिनट, जो ये वाली वैल्यू होती है और ये वाली, इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो भी आना चाहिए। जैसे अब 6 और 2 को माइनस करने से 4 तो आ जाता है, लेकिन 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 12 आता है ना। तो आपने ये भी देखना है कि जो नंबर आप दरमियान में लिख रहे हैं वो जमा माइनस करने से ये वाला साइन तो आ रहा है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने से 12 भी आना चाहिए। अब देखिए 6 2 भी 12 होता है ना, तो अब माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाता है। इसको हम सिर्फ समझने के लिए करते हैं, ठीक है, ये हमारे माइंड में होता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो कर दिया था, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें, हमने यहाँ पे 4x की पावर 2 + 6x में से जब मैंने 2x को कॉमन लिया, क्योंकि 2x को क्यों लिया है, देखिए 2 का टेबल जो है 4 पे भी जाता होता है और 6 पे भी है। सो मैंने यहाँ पे 2x को कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास 2 2 4x हो जाता है, 2x + 2 3 6, तो 3 आ गया। x नहीं आएगा क्योंकि बाहर कॉमन ऑलरेडी हुआ हुआ है, -1। अब यहाँ पे देखें 2x -3 बच गया है, तो अब मैंने यहाँ पे -1 को कॉमन लिया। क्यों लिया -1 को कॉमन, क्योंकि अंदर मेरे पास 2x + 3 बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में मेरे पास ये आया हुआ है और ये वाली सेम होती है। ये तो अपने बस ज़हन में रखना है। अगर यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे आप कुछ और लिख देते तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ही गलत है। तो यहाँ पे मैंने -1 को कॉमन ले लिया खुद से, तो यहाँ पे पीछे क्या बचा, 2x + 3 हमारे पास बच गया, ठीक है। अब 2x + 3 को मैंने 1 टाइम लिख दिया और 2x - 1 को एक दफ़ा करके लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए लास्ट वाला है 6x की पावर 2 + 5x एंड -4। अब 6x² और -4 को मैंने लिख लिया है। अब देखिए मैं दरमियान में ऐसे दो नंबर लिखूंगी कि जिनको जमा या माइनस करने से 5x आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा हो, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है ना, तो मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा हो, तो ठीक है। अब देखें हमने ऑलरेडी मेरे ख्याल में ये वाला क्या हुआ है क्वेश्चन में, क्या हुआ, चले देखें 8 और ये देखिए फर्स्ट पे हमने क्या था, ये देखें यहाँ पे आपको पता हो तो ये देखिए, लेकिन यहाँ पे 5 के साथ माइनस था तो मैंने -8 के साथ माइनस लिखा क्योंकि फिर इधर माइनस आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए 5 के साथ प्लस का साइन है, तो इट्स मीन मैंने 8x के साथ प्लस लिखा और 3x के साथ माइनस। अब देखिए आप फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ कि आपने उस नंबर कॉमन वो नंबर करते हैं जिसका टेबल जा रहा हो। अब देखिए 6 को मैं फ़ौरन से कॉमन नहीं ले सकती, मैं यहाँ पे 2 को लूँगी, तो 2x को कॉमन लूँगी, ठीक है, क्योंकि 2 का टेबल 6 पे भी जाता होता है और 8 पे भी। तो अब यहाँ पे 2 3 6 होते हैं ना, तो 3x आ जाएगा, ठीक है। 2x थे, एक x 3 के साथ आया और एक बार 2 के साथ,
और 2 4s आर 8, तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया। फिर मैं यहाँ देखिए -1 को कॉमन लूँगी, क्योंकि मैं 3x को कॉमन लूँ तो अंदर मेरे पास सिर्फ -4 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है, तो 3x माइनस माइनस प्लस एंड 4, ये देखें अब हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब हमने इनको उठा लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने राइट कर लिया, आपको नज़र आ रहा है? आ रहा है। एक्चुअली इस टाइम जो है लाइट भी नहीं होती। ठीक है, देखिए मैंने उनकी वो जो हमने फैक्टराइजेशन किया था वो राइट कर लिया। ठीक है, सब की उनकी अपनी अपनी जगह पे। अब यहाँ पे मुझे डिवीजन का साइन ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगी, हमें पता है हम क्या करते होते हैं, हम जो है वो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, नीचे वाला साइन ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता होता है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें x -4 और x -4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं ना। ठीक है, हम कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाली इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच गया है 2x + 3। अच्छा जी, देखें ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, 2x + 3 जो है वो इससे कैंसिल हो रहा है। ऊपर मेरे पास क्या बचा, 3x + 4, सिर्फ ये बचा है, और नीचे मेरे पास 2x + 1। तो ये हमारे पास हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। तो अब हम देखते हैं 27 को भी।